आज के इस वीडियो में हम फुट स्टैप बेयरिंग की डिटेल ड्राइंग से फुट स्टैप बेयरिंग की असेंबली बनाएंगे। ये फुट स्टैप बेयरिंग की डिटेल ड्राइंग है जिसमें कि उसके 4 पार्ट है आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये इसकी कास्ट आयरन की बॉडी है, ये बुश है, ये डिस्क है, ये शाफ्ट है और ये पिन है। तो जैसे कि आप यहाँ पर उसका आइसोमेट्रिक व्यू देख रहे हैं, ये इसकी जो ब्लैक कलर से है ये उसकी बॉडी है, येलो कलर का उसका बुश है और ये वाइट कलर की उसकी शाफ्ट है। जो डिस्क है वो इस बॉडी और बुश के बॉटम पार्ट पे यहाँ पर लगी होती है। तो सबसे पहले हम इसकी कास्ट आयरन की बॉडी बनाएंगे। इसका जो बेस है उसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे टॉप व्यू में तो 240 mm का है ये। तो सबसे पहले हम 240 mm का इसका बेस बनाएंगे। और इसकी सेंटर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस बेस की जो हाइट दे रखी है वो आपको दी गई है 16, यहाँ पे दे रखा है ये। इसका जो हाइट दे रखी है वो आपको 16 और यहाँ पे दे रखी है 18। ठीक है, तो इसकी जो टोटल हाइट है वो 18 है। उसके बाद ये 2 mm की वाली बेस पे पट्टी दे रखी है, तो सबसे इसकी जो हाइट है वो आपकी 18 है। तो दोनों कॉर्नर से हम 18 mm ऊपर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अब ये वाली जो डिस्टेंस है, इस वाले डिस्टेंस को हम यहाँ से ये वाली डिस्टेंस को हम बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो ये वाला इसका आउटर व्यास है वो 115 है। तो अगर हम 115 सेंटर से लें तो वो वाली डिस्टेंस आपकी अपना आप आ जाएगी। तो यहाँ से पहले हम 18 पर मार्क कर लेते हैं। उसके बाद 115 का हाफ 18 और 18, तो 18 इस साइड में यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और 18 115 यहाँ पर इस साइड में। तो यानी ये जो लेंथ आएगी वो यहाँ से इतनी आएगी और इस साइड से इतनी आएगी। उसके बाद इस पोर्शन की जो हाइट दे रखी है, इस किनारे से जो हाइट दे रखी है यहाँ पर दे रखी है 16, यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद 45 है और उसके बाद 10 और 6 है। तो इन सबको जोड़ देंगे हम 16 प्लस 45, ये हो जाएगा आपका 61। उसके बाद 6 है, 61 और 6 67 और 10 77। तो इस साइड से 77 और इस साइड से 77। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जो इसका इंटरनल डायमीटर है वो 84 है। तो यहाँ से हम 84 इसके सीध में 84 यहाँ से इन दोनों के सीध में 84 का हाफ 42 इधर और 42 इधर। अब यहाँ से देखिए इसकी जो हाइट है जो ऊपर से दे रखा है थोड़ा स्टैगर्ड पोजीशन में है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो डिस्टेंस है ये आपकी 10 है। जो हाइट जो ऊपर से लेकर नीचे तक की हाइट है ये टोटल यहाँ तक की 16 है। तो 16 हाइट तक की आपका 84 व्यास में है। तो यहाँ से 16 हाइट इसको ड्रॉ करेंगे हम। इस साइड से भी 16, ये आपका 88 है, ये आपका 88 है। तो हम इसको 88 पे मार्क करेंगे इन दोनों के सीध में ही, यहीं से 88। तो 88 आपका ये और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें इसको इस प्रकार से करके, अब इसकी जो लेंथ है वो 45 दे रखी है। तो यहाँ से नीचे 45 और यहाँ इससे भी नीचे 45। उसके बाद फिर से भी जो व्यास है वो 84 है। तो फिर से इसी के सीध में, और इसकी जो हाइट है वो 16 है। तो यहाँ से इसके सीध में इस किनारे से इसको इसी के सीध में बढ़ा लेते हैं, इसको इस साइड में, और यहाँ से हम 16 नीचे, जो कि आपका इसी के सीध में आ जाएगा। और इसको हम ज्वाइन करा देंगे यहाँ पर आपस में। इस तरह से
अभी आपको फुल इन सेक्शन दे रखा है तो हम पूरी उसमें सेक्शन लाइन कर देंगे और यहाँ पर ये वाली लाइन हम अभी काल्पनिक रूप से मिला देंगे। के बाद अब हमें यहाँ पर जो सेंटर लाइन दिख रही है, ये जो सेंटर लाइन है ये यहाँ से आपको दे रखी है, इसकी जो इस किनारे से डिस्टेंस हो 32 है, तो हम दोनों किनारों से 32 डिस्टेंस पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर 32 इधर हो गया और 32 इस साइड में, और यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, जो कि आपकी ये जो आपका स्टेप बेयरिंग है, जो कि ये मशीन पे या फ्लोर पे कहीं पे माउंट होता है, तो उसके लिए यहाँ पर नट बोल्ट के लिए होल बने होते हैं। और इसका जो व्यास है वो आपका 22 है, तो 22 का 11 एक तरफ और 11 एक तरफ हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। सेम एज इट इज इधर 11 इधर और 11 इधर। अब इसके बाद ये जो आपके दो पट्टियाँ दे रखी है इसको हम ड्रॉ करेंगे। ये इस किनारे से 19 पे है और ये 2 mm थिक है, तो यहाँ से 19 डिस्टेंस लेके और 2 mm की हाइट लेके और इसकी जो लंबाई है उस लंबाई को देखिए, इस पट्टी को सेंटर से 24 पे दिखा रखा है, सेंटर से 12 इधर 12 इधर और किस किनारे से 19 इधर। तो यहाँ से सेंटर से पहले हम 12 12 मार्क कर लेंगे, 12 इधर और 12 इधर, और यहाँ से कितनी थिकनेस इसकी 2 mm, तो 2 mm ऊपर उठाएंगे और इसको अब इसके साथ में ज्वाइन करा देंगे यहाँ पर। सेम एज इट इज इस साइड में, इस किनारे से 19 यहाँ से 2 mm ऊपर और इधर से भी 12 से 2 mm ऊपर, और इन दोनों को आपस में हम ज्वाइन करा देंगे। इसके अंदर ये डॉटेड आ जाएगा और यहाँ से डार्क आ जाएगा और इसको इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये पट्टी भी आपकी बन गई है। अब इसमें जो ये डिस्क है, इस डिस्क को हम अंदर की तरफ यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पे फिट करेंगे। तो इसका व्यास जो है 60 है, तो 60 का हाफ 30 इधर और 30 इधर, और इसकी जो हाइट है वो आपकी 16 है। यहाँ से 16 ये जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा 16, तो ये इसको यहाँ से मिला देंगे आप, और इसकी जो कर्व दे रखा है इसको हम फ्रीली बना देंगे इस प्रकार से, इस कर्व को हम बना देंगे। इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है बुश या ग्लैंड, अब इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो अब इस पार्ट को हम ऊपर से देखेंगे। इस पार्ट का ऊपर का जो व्यास हो 95 है, तो अब ये जो इसका ये वाला पोर्शन है जो आपको कॉलर की शेप में दिख रहा है, ये इस पोर्शन से ऊपर रहेगा और बाकी का पोर्शन इसके नीचे आ जाएगा। क्योंकि इसका आपको यहाँ से भी अंदाज़ा मिल जाएगा, इसका जो ऊपरी व्यास हो 95 है, और चूँकि हमारा अब ये जो इसका इंटरनल व्यास है वो आपका 84 ही है, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन आपका ऊपर निकल जाएगा। तो ये 95 व्यास को पहले हम यहाँ से 95 का आधा 48 और 48 यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेंगे, तो 48 यहाँ पे आएगा और 96 आपका ये आ गया यहाँ पे। अब इसकी जो हाइट है इस 96 जो 95 आपका ये व्यास है यहाँ से और यहाँ तक, इसकी जो हाइट है वो 18 है। यहाँ पे दिया है ये वाली हाइट, ये 18 है, तो यहाँ से 18 ऊपर और इधर से 18 ऊपर, उसके बाद इसको ज्वाइन करा देंगे। उसके बाद इसका ये वाला जो व्यास है ये 80 है, तो इस 80 को बनाएंगे। अब हम इसकी सेंटर लाइन को ऊपर बढ़ा लेते हैं पहले 80 के लिए 40 इस साइड और 40 इस साइड, 40 इधर
और 40 इधर। और इसकी जो थिकनेस दी है, मोटाई दी है 12 mm है। तो यहाँ से 12 नीचे और यहाँ से 12 नीचे, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा देंगे। अब इसका जो निचला पोर्शन है, ये वाला जो व्यास है 60 है और ये फुल लेंथ पर है। ये आपका शाफ्ट इसके अंदर इंसर्ट होगी। तो यहाँ से 60 के लिए 30 इधर और 30 इधर। और इसकी यहाँ से जो टोटल हाइट है, इस किनारे से जो टोटल हाइट है, यहाँ से मेजर कर लेंगे इसको। यहाँ तक आपका ये 18 था, उसके बाद ये 12 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 mm पर ये बच गया। 6 और 10 16, 6 22, 22 और 12, 22 और 12 हो गया आपका 34 और 5 39 और 4 79। तो अब हम इसको 79 नीचे तक लेके आएंगे। इसी के सीध में ये 60, ये भी 60 था आपका, तो ये इसी के ऊपर आएगा जस्ट। इट इज 79 यहाँ से, 79 आपका ये आ गया यहाँ तक, यहाँ तक सेम एज इट इज। इस साइड ये आ गया 79। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा देंगे। इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दिया 79 हाइट तक। अब इसका ये जो बाहर वाला व्यास है, ये आपका 80 है। और ये कहाँ से 80, यहीं से नीचे से 80 आएगा इसका। ये यहाँ से 18 के बाद यहाँ पर ये 80 है, ठीक है। तो अब इसको, और एक 84 है, एक आपका 80 है। तो यहाँ से जो 18 था, 18 के बाद नीचे तक ये आपका जो 10 व्यास है, ये आपका 84 है। तो यहाँ से जो हमने 18 यहाँ पे बनाया था, उसके बाद 10 mm नीचे तक ये आपका 84 है। तो यहाँ से अब 84 बनाएंगे। तो 84 के लिए इस पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ से कितना है आपका ये 10 mm नीचे। तो इसको यहाँ से इसके साथ मिलाएंगे और 10 mm नीचे इसको लेके आएंगे। सेम एज इट इज, यहाँ से 10 mm नीचे। उसके बाद ये आपका यहाँ से व्यास हो जाता है 80। अब इन दोनों के सीध में 80 हम मार्क करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा। इसको इसके साथ में इस प्रकार से मिला देंगे। और इसकी जो 80 वाली की हाइट है, वो आपकी 45 है। 10 और 6 इसका एक टेपर दे रखा है। तो यहाँ से इसको हम, इसकी जो टोटल हाइट हो जाएगी 51। यहाँ तक हम इसको बना देंगे। और इसके बाद ये फिर से नीचे 12 mm 84 है। तो यहाँ से फिर से 84 इसी के सीध में यहाँ तक आ जाएगा ये। और इसको इसके साथ में ज्वाइन करा देंगे, क्योंकि आपके नीचे वाला भी 84 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका ये बुश भी हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे शाफ्ट को इंसर्ट करना है। ये शाफ्ट है, इसका व्यास आपका 60 है। और ये जो शाफ्ट का ये वाला जो पोर्शन है, ये रिसेस यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे फिट बैठेगा ये बिल्कुल। यहाँ पे ये जो आपका डिस्क का रिसेस था, इस रिसेस पे ये वाला सिस्टम बिल्कुल फिट बैठेगा। इसके बाद इसकी हाइट को हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखा देंगे। ये हम फ्री हैंड कितना भी दिखा सकते हैं, जितना आपके पास स्पेस रहेगा। तो यहाँ से हम इसको मिलाएंगे। हमने 5 सेंटीमीटर बाहर निकाला है, तो इधर से 5 सेंटीमीटर बाहर निकाल देंगे। और इस सेंटर लाइन को आगे बढ़ा के और इसको हम फ्री हैंड
इस प्रकार से शो कर देंगे। और उसके बाद ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और ये बीच में शाफ्ट के बीच में जितनी भी लाइनें आ रही हैं सारी आपकी रिमूव हम कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये पेन से बना दिया तो ये लाइन अब रिमूव नहीं हो पाएगी। आप लोग ध्यान रखना है, जब आपकी शाफ्ट इंसर्ट हो जाएगी, जो कि आप पेंसिल से बनाएंगे, शाफ्ट इंसर्ट के बाद ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक जो इस शाफ्ट के अंदर अंदर आ रही है, इन सभी लाइनों को हम इरेज कर देंगे, और साथ ही ये वाली लाइन भी आपकी इरेज हो जाएगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इस लाइन को भी हम इरेज कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसके सभी डायमेंशन को हम जल्दी से शो कर देंगे। इस प्रकार से आपका ये फुट स्टेप बीयरिंग की असेंबली कंप्लीट होती है।